नमस्ते फ्रेंड। तो आज मैं लेकर आई हूँ भिंडी से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट अचार की एकदम नई रेसिपी। और यकीन मानिए फ्रेंड, इस अचार को आज से पहले आपने ना तो कहीं देखा होगा और ना ही कभी बनाया होगा। तो फ्रेंड, इस तरह से आप एक बार इस अचार को बनाकर देखिएगा। सच में आप रोटी, पूड़ी, पराठे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। इतना ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है कि आप 2 रोटी तो ज़्यादा खाने ही खाने वाले हैं। और आप अपने बच्चों को इसे टिफिन में भी दे सकते हैं। बस वीडियो को तो पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा फ्रेंड कि ये मेरी अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए इस अचार की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच डालेंगे खड़ी धनिया, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे राई, 4 से 5 डालेंगे काली मिर्ची, 1 चम्मच डालेंगे सौंफ। और अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसे चलाते हुए भून लेना है कि मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर गैस को बंद कर देते हैं और इन सारी चीज़ों को निकाल लेंगे। और अब यहाँ पर सारी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इन्हें हल्का सा ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, इसे डालेंगे मिक्सी के जार में और अब हम इन्हें दरदरा पीस लेते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने सारे मसालों को पीस लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से एकदम दरदरा पीस कर तैयार किया है मसालों को। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही पीसना है। और अब यहाँ पर देखिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है। इन भिंडियों को हमें काट लेना है। और अब यहाँ पर देखिए हमें भिंडी को कुछ इस तरह से काटना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों ही साइड को हटा दिया है भिंडी के और बीच में से हम एक कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों ही साइड कट नहीं लगाना है, सिर्फ बीच में से हमें इस तरह से कट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसमें कट लगाया है। और यहाँ पर देखिए भिंडी के हम 2 टुकड़े कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारी भिंडियों को काट कर तैयार कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से सारी ही भिंडियों को काट कर तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पर हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में। तो यानी यहाँ पर देखिए कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब तेल डाला है और इस तेल को हम हल्का सा गर्म होने देते हैं। और अब यहाँ पर देखिए तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं ये सारी भिंडी। और भिंडी डालने के बाद इस तरह से हमें चलाते हुए भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेना है। लगता है तो इन्हें भाप में उबाल भी सकते हैं, लेकिन उबालने से जो हमारा अचार है ना जल्दी ही ख़राब होने का डर होता है। तो इस तरह से अगर हम सरसों के तेल में भिंडी को फ्राई करेंगे तो इस तरह से हमारा अचार है जो है लंबे समय तक चल जाता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो यहाँ तक आप हो सके सरसों के तेल में फ्राई कर ही इस अचार को बनाइएगा। सच में इस तरह से टेस्टी भी लगता है और ज़्यादा समय तक चल भी जाता है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से भिंडी को चलाते हुए ही इन्हें फ्राई कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो भिंडी है हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। और यहाँ पर देखिए गैस को बंद करेंगे और सारी ही भिंडी को हम निकाल लेते हैं। और इस तरह से देखिए सारी भिंडी को हम एक प्लेट में निकाल कर इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और अब यहाँ पर जो मसाला हमने तैयार किया था इसमें डालेंगे कुछ और मसाले। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे काला नमक। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 नींबू को काट कर लिया है और इसमें हम इसका रस इस तरह से निचोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें सारा नींबू एक निचोड़ कर इस तरह से इसमें डाल देना है मसाले में। तो यहाँ पर हम दूसरा टुकड़ा भी इस तरह से निचोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 नींबू इसमें डाल दिया है। और अब यहाँ पर 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें सरसों का तेल। और अब यहाँ पर सारे मसालों को हम इस तरह से हाथों से ही मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमें सारे मसाले को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मसाला है अच्छे से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से सारे मसाले को मिक्स करना है। और अब यहाँ पर देखिए जो भिंडी है हमारी अच्छे से ठंडी हो गई हैं। तो इस तरह से देखिए हमें इस भिंडी में इस मसाले को भर देना है। तो इस तरह से सारी ही भिंडी को हम देखिए इस तरह से मसाले से भर देंगे और एक एक भिंडी को हमें इस तरह से मसाले में भर देना है।
तो यहाँ पर हम इसी तरह से सारी भिंडियों को भर लेते हैं। और देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने सारी ही भिंडी में इस मसाले को भर लिया हो और इस तरह से जो हमारा भिंडी का अचार है बनकर तैयार है। ये अचार इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड कि आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठे किसी भी चीज़ के साथ खाइएगा। सच में आप 2 रोटी ज़्यादा ही खाएंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से आप बनाकर इस अचार को किसी भी कंटेनर में भरकर फ्रीज में रख सकते हैं। 8 से 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। तो इस तरह से आप इस अचार को ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड। सच में आप इस अचार को किसी को भी खिलाएंगे ना फ्रेंड, तो आपसे यही पूछेगा कि ये अचार आपने कैसे बनाया। तो आप ज़रूर से इस अचार को बनाइएगा। और ये मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है फ्रेंड, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि ये मेरे अचार बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ।